के मज़े। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिख घराने से था। आप इब्तदाई जवानी में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और दारुल उलूम देवबंद में दाखिला ले लिया, हत्ता कि आप दौरे हदीस के दर्जे तक पहुँच गए। आप ये वाक़या ख़ुद सुनाया करते थे कि जब मेरे ससुर को इनके घर वालों ने कहा कि अब हमारी लड़की जवान है, इसलिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके निकाह कर देना चाहिए, वो पंजाब के मदारस के दौरे पर निकले ताकि इन्हें अपनी बच्ची के लिए कोई आलम फाजिल नौजवान मिल सके। हत्ता के दारुल उलूम देवबंद पहुँच गए। जब उन्होंने दौरा हदीस की क्लास को देखा तो उनकी निगाहें मेरे ऊपर टिक गईं। उन्होंने शेख हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये तालिब इल्म कौन है। उन्होंने बताया कि ये सिख घराने से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमान होकर हमारे पास इल्म हासिल कर रहा है। उन्होंने पूछा क्या ये शादीशुदा है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये शादी करना चाहता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने अर्ज़ किया हज़रत मैं मुसलमान हूँ और मेरा सारा ख़ानदान काफिर है, अब मुझ अकेले को कौन अपनी बेटी देगा। उन्होंने पूछा कि अगर कोई अपनी बेटी आपको दे तो आपकी क्या राय है। मैंने कहा हज़रत मैं इस सुन्नत को ज़रूर अदा करूँगा, मैं उसके तर्क का गुनाह अपने सर क्यों लूँ। चनाचा मेरे ससुर साहब ने फरमा दिया कि कल असर के बाद निकाह होगा। फरमाते हैं कि इसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि कल मेरा निकाह है। तलबा ही होते हैं। वो ये सुनकर मुझसे मोहब्बत प्यार की बातें करने लग गए। काफ़ी देर के बाद एक दोस्त ने कहा, जी आपके कपड़े बड़े मैले हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप किसी दोस्त से उधार कपड़े ले लें और वो पहनकर निकाह की तकरीब में जाएं। मैंने कहा कि मेरी इज़्ज़त नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती। मैं जो कुछ हूँ सो हूँ, मैं उधार तो नहीं मांगूँगा। तलबा भी मुंतकी होते हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। चनाचे वो कहने लगे, अच्छा अगर किसी दूसरे से नहीं मांगता तो आप इसी सूट को धोकर पहन सकते हैं ताकि साफ़ कपड़े हों। हज़रत के अपने अल्फाज हैं, यानी मेरी बदबख्ती आ गई कि मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। चनाचा मैंने अगले दिन धोती बांधी और कपड़े धो लिए। सर्दी का मौसम था और ऊपर से आसमान अबरआलूद हो गया। असर का वक्त आ गया। मैंने मस्जिद के एक तरफ कपड़े हवा में लहराने शुरू कर दिए और साथ ही दुआएं भी मांगनी शुरू कर दी कि ए अल्लाह इन कपड़ों को खुश्क फरमा दे। और मौसम की ख़राबी की वजह से कपड़े खुश्क होने में नहीं आ रहे थे। हत्ता कि असर की अजान होगी और मैंने सर्दी के मौसम में गीले कपड़े पहने और मजमा में आकर बैठ गया। लेकिन मेरे ससुर का दिल भी सोने का बना हुआ था। इनकी नज़र इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने देखा कि कल भी यही कपड़े थे और मैले थे और आज भी वही कपड़े हैं और गीले हैं और इसके पास कोई दूसरा जोड़ा भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया और कुछ अरसे के बाद रुखसती हो गई। इब्तिदा के चंद दिनों में मेरे ऊपर फाके आए क्योंकि मैं तालिब इल्म था और ताज़ा पढ़कर फ़ारुक हुआ था। कमाई का कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं था, कभी खाने को मिल जाता और कभी ना मिलता। कुछ अरसा मेरी दुल्हन मेरे घर में रही। इसके बाद जब वो अपने वालिदैन के घर गई तो उसकी वालदा ने इससे पूछा, बेटी तूने अपने नए घर को कैसे पाया। फरमाते हैं कि मेरी बीवी तकिया नकिया नेक और पाक औरत थी। इसकी नज़र मेरी दीनदारी पर थी। चनाचा उसने उसको सामने रखते हुए अपनी वालदा से कहा, अम्मा मैं तो समझती थी कि मर कर जन्नत जाएंगे, लेकिन मैं जीती जागती जन्नत में पहुंच गई हूँ। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरे ससुर ने मुझे इस वक्त पहचान लिया था जब अहमद अली नहीं था और आज तो अहमद अली है।